हेलो दोस्तों, मैं आदित्य तिवारी आपके अपने चैनल डेस्टिनी पे आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो समाजीकरण पर आधारित है, जिसमें बच्चे कैसे अपने समाज से समायोजन करते हैं और शिक्षक उनके इस समायोजन को कैसे एक सकारात्मक दिशा देते हैं, इससे संबंधित प्रश्नों की व्याख्या दी गई है। तो दोस्तों, देर न करते हुए इस वीडियो पे चलते हैं। तो दोस्तों, समाजीकरण के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय के वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या करता है। ए है ऑप्शन आपके विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसे गतिविधियों में अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाता है। बी है वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। सी है लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। और डी है दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है, ताकि अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाए। तो कह रहा है शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या करता है। तो ये बताइए, विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसे गतिविधियों में केवल अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाएगा, तो क्या ये सही रहेगा? नहीं, सब विद्यार्थियों का उस विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसे गतिविधियों में सम्मिलित होना जरूरी होता है। केवल अलाभान्वित वर्ग के बच्चों को भागीदार बनाना ऐसा जरूरी नहीं होता है, इसलिए ये गलत होगा। बी है वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदाय और अभिभावकों के साथ विद्यालय के संबंध को बढ़ा रहा है। ऐसा भी जरूरी नहीं है, क्योंकि सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय के वातावरण में रखने के माध्यम से कर रहा है, तो केवल वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करेगा, तो फिर क्या होगा? अपवंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य कर रहा है और बाकी के बच्चों पे ध्यान नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये भी क्या होगा? गलत होगा। सी है लड़कियों और अलाभान्वित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है। तो शैक्षिक अवसरों को समान तो कर ही नहीं पाएगा, कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण रहेगा तो। और डी है दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है, ताकि अलाभान्वित बच्चों को दबाए नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। ये कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में होता है, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है समाजीकरण में सम्मिलित है सांस्कृतिक संचरण और खाली स्थान दिया है। आपके ऑप्शन है ए बच्चों को लेबलों में समायोजित करना, बी है विद्रोहियों को निरुत्साहित करना, सी है वैयक्तिक व्यक्तित्व विकास और डी है संवेगात्मक समर्थन उपलब्ध करना। तो ये वाला क्वेश्चन आपके पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया गया है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं। इसका ऑप्शन जो है कमेंट में लिख के सही करना है। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं और इसका आंसर भी हम बताएंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। तो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति के विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ एक पंक्ति में भोजन करने से इनकार करते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके ऑप्शन है ए आप पृथक बैठक व्यवस्था करने हेतु सहमत हो जाएंगे, बी है आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत कर लेंगे, सी है आप विद्यालय में मध्याह्न भोजन पकाना बंद कर देंगे और डी है आप उच्च अधिकारियों से निर्देशन प्राप्त करेंगे। तो जब मध्याह्न भोजन के दौरान उच्च जाति का विद्यार्थी निम्न जाति के विद्यार्थियों के साथ भोजन करने से इनकार करता है, तो आप विद्यार्थियों को एक साथ बैठकर भोजन करने के लिए सहमत करेंगे, अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि सामाजिक अधिगम आरंभ होता है
सामाजिक अधिगम आरंभ होता है? आपके ऑप्शन नंबर ए है अलगाव से, बी है दृश्य श्रव्य सामग्री से, सी है भीड़ से और डी है संपर्क से। तो सामाजिक अधिगम आरंभ होता है संपर्क से। संपर्क से सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, अतः आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि छोटे विद्यार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। क्यों प्रोत्साहित करना चाहिए? आपके ऑप्शन है ए पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, बी है शिक्षक कक्ष को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके, सी है वे एक दूसरे के प्रश्नों से उत्तर सीख सके और डी है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके। तो छोटे विद्यार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित इसलिए करना चाहिए क्योंकि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, अतः आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे उपेक्षा की जा सकती है। क्या उपेक्षा की जा सकती है? आपके ऑप्शन है ए वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके, बी है वह समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों का त्याग करें तथा सीखें किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती है, सी है वे किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है और डी है वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। तो सीबीएसई द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण किस प्रकार से किया जाता है कि इस प्रकार से किया जाए कि वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें, अतः इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां नंबर। मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सर्वात्रिक है के विकास का अर्थ है? ए अभिव्यक्ति, बी अनुकरण, सी मतारोपण या डी अंगीकरण। तो मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक है, सार्वत्रिक का मतलब हर जगह, सार्वत्रिक का मतलब हर जगह का के विकास का अर्थ है क्या? तो अंगीकरण। अंगीकरण मानवीय मूल्यों में क्या होता है? विकास का अर्थ होता है। अंगीकरण क्यों होना चाहिए? क्योंकि यदि अंगीकरण होता है तो बच्चे कुछ भी जो है मानवीय मूल्य, जो कुछ भी मानवीय मूल्य है उनको अंगीकरण करते हैं, स्वीकार करते हैं और स्वीकार करने से वे समाज में सक्रिय भागीदारिता निभाते हैं, अतः आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 8वां नंबर। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उचित है? ए है विकास पृथक होता है, बी है विकास एकल आयामी है, सी है विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है और डी है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास के एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो वाइगोटस्की के अनुसार सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास के एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किसके अनुसार? तो वाइगोटस्की के अनुसार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां नंबर। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि पहले खाली स्थान दे दिया है, फिर कह रहा है कक्षा में वास्तविक सांसारिक समस्याओं से जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव से परस्पर ग्रहण करते रहते हैं।
क्या ग्रहण करते रहते हैं? ए है रचनात्मक, बी है पारंपरिक, सी है सामाजिक रचनात्मक और डी अध्यापक केंद्रित। तो जब जो है वास्तविक सांसारिक समस्याओं से जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे से अनुभव परस्पर ग्रहण करते हैं तो उसे सामाजिक रचनात्मक अनुभव कहते हैं। अतः इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। किस प्रकार? ए है उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, बी है आदर्श रूप से बर्ताव कर, सी है अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर और डी है महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर। तो एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित आदर्श रूप से बर्ताव करके उनमें विकसित कर सकता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 11वां नंबर। 11वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण को प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है? आपके ऑप्शन है ए कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, आस्थान नहीं स्थान, बी है समूह कार्य में सक्रिय भागीदार समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों का सीखना, और सी है समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, और डी है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो इसमें नहीं पूछा है तो कह रहा है कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। तो ये क्या होगा? सही होगा। बी है समूह कार्य में सक्रिय भागीदारिता तथा सामाजिक कौशल का सीखना, ये भी होना चाहिए। सी है समाजीकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है, ये भी सही है। इसमें नहीं देखना है तब ये कौन सा नहीं होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? क्योंकि सामाजिक पृष्ठभूमि का बच्चा मान लीजिए कोई दूसरे प्रकार का होगा और उसको जो है विद्यालय का नियम कानून बताया जाएगा, विद्यालय के अनुसार उसको समाज में रहने के लिए कहा जाएगा, तो बच्चों के लिए वह जो है जो तथ्य है वो बच्चे के लिए स्वीकार्य नहीं होगा। अतः आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां नंबर। 12वां नंबर क्वेश्चन है कि समाजीकरण है क्या है? ए समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया, बी है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन, सी है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन, या डी है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध। तो समाजीकरण क्या होता है? ये समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन को ही समाजीकरण कहा जाता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां नंबर। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह इत्यादि। यह सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? आपके ऑप्शन है ए भाषा निर्देशित अधिगम, बी मनोरंजन द्वारा अधिगम, सी प्रतियोगिता आधारित अधिगम, या डी सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। तो समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह, ये सब सामाजिकता के रूप में काम करते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इसका ऑप्शन नंबर डी है जो कि सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 14वां नंबर। 14वां नंबर क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? ए परिवार, बी पड़ोस, सी विद्यालय या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान देती है? तो परिवार जो है सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करता है, क्योंकि बच्चा जन्म से ही अपने परिवार में रहता है और परिवार के जो भी मानदंड होते हैं उनको पालन करते हुए समाज में रहना सीख जाता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 15वां नंबर, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं है? तो ए है ऑप्शन, विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं। बी है, विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करते हैं। सी है, विद्यालय सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का कार्य करते हैं। और डी है, विद्यालय संपूर्ण बालक को उसके उच्चतम स्तर तक विकसित करते हैं। तो आपका विद्यालय हमारी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित करते हैं, ये सही है। ये सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित व प्रेषित जरूर करते हैं और सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए यंत्र का काम भी विद्यालय करते हैं और उच्चतम स्तर तक विकसित करने के लिए किसी बालक को विद्यालय का ही योगदान होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बी, सी और डी सही है। तो इसमें नहीं देखना है तो कौन नहीं होगा? ए, विद्यालय जातिवाद के कारण विद्यार्थियों में बुरी भावना का विकास करते हैं, ये जो है विद्यालय का मुख्य कार्य नहीं होता है। अतः इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए और यदि वीडियो पे नया है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी नया वीडियो लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।